सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। उन 12 में से 10 ने अविश्वास किया, लेकिन 2 ऐसे जन थे जिन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। यहोशू और कालेब। उन्होंने आकर क्या कहा कि नहीं, परमेश्वर ने निस्संदेह वो देश हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? 30 में जब देखते हैं, 13 गिनती उसकी 30 में, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए कहा कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। कि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर सकते हैं। उन दोनों ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के ऊपर कि परमेश्वर जिसने हमें लाल समुद्र को 2 भाग करके किस तरह से मिस्र से हमें परमेश्वर यहाँ तक लेके आया है, तो परमेश्वर हमें आगे भी लेके जाएगा। उन 2 ने विश्वास किया। लिखा है, उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारे संग है, अब हम अभी जाएंगे और उस देश को अपना कर सकते हैं। लिखा है कि परमेश्वर में उन दोनों के विश्वास के कारण जितने इजरायली मिस्र से आए थे वो सभी तो नहीं जा सके अपने अविश्वास के कारण, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशंस जो 20 साल के कम की उम्र की थी, और साथ में ये 2 जन जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के ऊपर, जिन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने हमें ऐसा करने की शक्ति दी है, हमारे पास अथॉरिटी है, अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो यस हम कर सकते हैं। वो 2 और इजरायलियों के 20 साल की कम की उम्र की नेक्स्ट जनरेशंस ने उन बड़े डील डॉल वाले बलवान लोगों के साथ उन्होंने मुकाबला किया। वो लड़े, परमेश्वर इनके संग था, और लिखा है कि वो जीते और कनान उनका हुआ। आमीन। उसी तरह से हमें देखने में असंभव लग सकता है उन 10 की तरह कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसे जीते, हम इस बीमारी से कभी जीते, ये पॉसिबल नहीं है कि हम गरीबी से कभी बाहर आए, ये पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन अगर विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। यहोशू और कालेब ने विश्वास किया। लिखा कि जितने इजरायली मिस्र से निकले थे उन सभी लाखों लोगों में से ये 2 व्यक्ति विश्वास करने के कारण उस वायदों के स्थान, उस कनान तक, उस इम्पॉसिबिलिटी तक पहुंच पाए। हालेलुया। तो इसीलिए एक विश्वासी को, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं, शर्मिंदगी में हो सकते हैं, अगर आपकी ये इम्पॉसिबिलिटीज के आगे आपने घुटने नहीं टेके, यहोशू और कालेब की तरह विश्वास रखा, आगे बढ़े परमेश्वर के नाम में और अंगीकार किया कि निस्संदेह हमें ऐसा करने की यहोवा ने शक्ति दी है, हम आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे। अगर ऐसा विश्वासी आज अंगीकार करते हैं परमेश्वर के वचन का, आगे बढ़ते हैं यहोशू और कालेब की तरह, एक दिन आप अपनी असंभवताओं के ऊपर जरूर फतेह पाएंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाएं सब जन और इन बंधनों को तोड़ें अपनी लाइफ से। इन इम्पॉसिबिलिटीज के आगे जो घुटने टेकते हैं एक विश्वासी, इनको तोड़े अपनी लाइफ से कि परमेश्वर आज से मैं तेरे विश्वास में, तेरे वचन में मैं बना रहूंगा, यहोशू और कालेब की तरह मैं बना रहूंगा। सब जन मुंह खोल के ऊंची आवाज में कि मैं यहोशू और कालेब की तरह परमेश्वर में विश्वास रखूंगा, मैं अपनी विपरीत परिस्थितियों के आगे कभी घुटने नहीं टेकूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तेरे वचन का अंगीकार करूंगा, मैं कभी अविश्वास नहीं करूंगा। अंगीकार करें सब जन ऊंची आवाज में। अंगीकार करें सब जन, अंगीकार करें कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं यहोशू और कालेब की तरह अपनी गवाही तक पहुंचूंगा, मैं अपनी टेस्टमनी तक पहुंचूंगा। सब जन ऊंची आवाज में अंगीकार करते हुए सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। तो आज से कितने जन तैयार हैं कि अपने इम्पॉसिबिलिटी के आगे आप कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे?
यहोशू और कालेब की तरह क्या करना है? विश्वास करना है। अगर परमेश्वर आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने अपनी लाइफ में छोटा चेंज सबने देखा होगा। अगर किसी की बड़ी गवाही नहीं बनी तो उसने छोटा चेंज जरूर देखा होगा। अगर आप परमेश्वर में आए थे कि मेरे फाइनेंस ब्लेस हों, तो आपने छोटा चेंज अपने घर में, एक शांति, एक परमेश्वर का पीस जरूर आपने महसूस किया होगा। हालेलुया। तो इसलिए उस छोटे टेस्टमनी को सेलिब्रेट करें, उस छोटी टेस्टमनी के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ें, विश्वास रखें। एक दिन परमेश्वर यहोशू और कालेब की तरह आपके वायदों के स्थान, आपकी टेस्टमनी तक आपको जरूर पहुंचाएगा। आमीन। हम नेक्स्ट लूका 5 उसके 1 से 11 तक पढ़ेंगे कि असंभवता के आगे आप घुटने नहीं टेकोगे, लेकिन ये अपने बल से हो सकता है। इसके लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। हमें परमेश्वर चाहिए कि हम असंभवता के आगे घुटने ना टेकें, क्योंकि मैं भी 10 साल तक इम्पॉसिबिलिटीज में जी हूँ, लेकिन जैसे ही परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को जाना, आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। तो इसलिए अपने इम्पॉसिबिलिटीज को, असंभवता के ऊपर अगर जीतना है तो परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहिए अपनी लाइफ्स में। जब हम देखते हैं कि लूका 5 उसके 1 से, कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तब शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा ही किया, तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि हमारी ओर सहायता करो, और उन्होंने आकर 2 नावों यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। सब कहें आमीन। ये भी एक इम्पॉसिबिलिटी है। ये एक इम्पॉसिबिलिटी है जो शमौन, जो बाद में पतरस कहलाया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर के स्वर्ग उठाए जाने के बाद बड़े काम किए, हम उस व्यक्ति के विषय में देख रहे हैं कि एक समय पर वो पतरस, एक बड़ा प्रेरित, परमेश्वर का बड़ा प्रेरित, भी एक समय पर निराश और फेल था। हालेलुया। कि किस तरह से उसने सारी रात मेहनत की, शमौन के विषय में, कि सारी रात मेहनत की, सारी रात जाल डाले, एक एक्सपर्ट मशुआरा, लेकिन फिर भी एक केकड़ा तक हाथ नहीं लगा, मछली तो दूर की बात है, और निराशा में बैठा है। और तभी हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब वो उसकी कश्ती में आए तो क्या कहा कि जहां से किनारे से हटा ले चल। परमेश्वर हमें कभी भी वो इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे जो हम पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पवित्रताई में रहना है, सच बोलना है, माता पिता का आदर करना है, तो क्या ये आपको बहुत इम्पॉसिबल कि ये हो ही नहीं सकता, आपको ऐसा लगता है? परमेश्वर कभी भी वो काम एक विश्वासी को, एक कलीसिया को, एक व्यक्ति को नहीं देंगे जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा कि यहां से थोड़ा हटा ले, और शमौन ने जैसे ही हटाया, परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर उपदेश देना शुरू किया, परमेश्वर ने प्रचार किया। जब परमेश्वर शमौन की कश्ती में आए, जब परमेश्वर उसकी लाइफ में आए, दूसरा, परमेश्वर के हुक्म को माना कि साइड पे कर लिया अपने कश्ती को। तीसरा, उसने परमेश्वर के वचन को सुना। जैसे ही वचन को सुना तो क्या हुआ, विश्वास पैदा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उपदेश दिया। हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर उपदेश देने लगे तो शमौन उस कश्ती में थे। जैसे ही शमौन ने परमेश्वर के वचन को सुना तो विश्वास पैदा हुआ और वो काम किया जिसमें ऑलरेडी सारी रात पूरे घंटों के घंटों बिताए थे और फेल हुआ था। परमेश्वर ने प्रीच होने के बाद क्या बोला कि गहरे में ले चल और जाल डाल। अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति हो या फिर वचन की और विश्वास में ना हो तो वो उस समय कहेगा कि मैं एक्सपर्ट हूं अपने काम में, मैंने ऑलरेडी कई घंटों तक जाल डाला लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आप कोई और उपाय करो, तो ही मेरे लिए प्रे करो मेरे रास्ते खुलन, जिद्दां अजकल दे विश्वासी करदे कि तू प्रे करो कि मेरे रास्ते खुलन।
उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर उसकी कश्ती में आए। दूसरा, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया कि साइड पे ले गया कश्ती परमेश्वर के कहे अनुसार। तीसरा, परमेश्वर के वचन को सुना। जैसे ही वचन सुना, विश्वास पैदा हुआ और वो काम किया जो शायद इम्पॉसिबल लगता था, शायद ऐसा लगता था कि बेकार है, अभी सारी रात मेहनत की, अब फिर से जाल डालना ये बेकार है, कोई मायने नहीं इसके। लेकिन क्योंकि विश्वास पैदा हुआ था, तो क्या कहा उसने कि मैंने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर के वचन को पूरा किया, लिखा है कि खाली कश्ती, खाली नाव, जो सारी रात, सारे घंटों एक्सपर्ट पर्सन ने अपनी क्वालिटीज के साथ ढूंढा और कुछ ना पकड़ा। लिखा, परमेश्वर के वचन को जैसे ही फॉलो किया कि मैंने सारी रात मेहनत की, कुछ हाथ ना लगा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो लिखा खाली कश्ती भर गई। आमीन। उसी तरह से एक विश्वासी को भी आज परमेश्वर कहता है कि जब तू मुझे अपनी लाइफ में आने देगा, जब तू अपने जीवन रूपी कश्ती में मुझे लेके आएगा, मेरे वचन को सुनेगा, उस पर विश्वास करेगा, तो ऐसे ही आपकी जिंदगियां खुशियों से भरेंगी। हालेलुया। ऐसे ही आपकी खाली कोखों को परमेश्वर ब्लेस करेगा, हरा और भरा करेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि मैंने सिर्फ तुझे बदला ही नहीं, मैंने सिर्फ तुझे चुना ही नहीं है, मैंने सिर्फ तुझे बचाया ही नहीं, मैंने सिर्फ तुझे बरकत ही नहीं दी, बल्कि मैंने तुझे बरकत का सोर्स बनाने के लिए चुना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने शमौन को सिर्फ और सिर्फ ब्लेस ही नहीं किया, उसके बिजनेस को ही केवल ब्लेस नहीं किया, जो निराश था, जो डिप्रेशन में था, परमेश्वर ने उसकी सिर्फ निराशा को ही दूर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उसकी लाइफ के लक्ष्य को, उसके मकसद तक को चेंज कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा उस समय कि मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, साथ में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की बात मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे मकसदों को भी चेंज करता है। हालेलुया। कि शमौन जो एक मशुआरा था, जो बिल्कुल थका हारा, निराशा में, बिल्कुल दुखी, मायूसी में जो बैठा था, कुछ भी हाथ ना लगा था बिजनेस में, किस तरह से जब उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के वचन को सुना, जब विश्वास किया और जब परमेश्वर ने कहा कि गहरे में ले चल और जाल डाल, तो उसने आर्गुमेंट नहीं किया कि नहीं परमेश्वर, मैं एक्सपर्ट हूँ इस काम में, आपको क्या नॉलेज है, आप तो प्रीच करते हो, आप कोई और प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रे कर दो, मेरे रास्ते खुलन। उसने किंतु परंतु आर्गुमेंट नहीं किया। उसने क्या किया? जैसा परमेश्वर ने कहा था, भले ही वो संसारिक रीति से वो फालतू लगे, बेकार लग रहा था उस समय कि कई घंटों तक एक्सपर्ट बंदे ने वो काम किया, कुछ हाथ ना लगा। एक प्रीचर कह रहा है, विश्वास किया और बात को माना, वचन माना, तो क्या हुआ? खाली कश्ती भर गई। आमीन। तो उसी तरह से जब हम भी परमेश्वर को अपनाते हैं, ना केवल ग्रहण करते हैं अपनी लाइफ में कि यस आई एम अ क्रिश्चियन, ना केवल हम ग्रहण करते हैं बल्कि वचन सुनते भी हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। हालेलुया। आपने वचन सुना और आपने विश्वास किया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं, ये भी काफी नहीं है। अब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके इंस्ट्रक्शंस को पूरा करना होगा, आपको गहरे में जाना होगा। हालेलुया। जो आपको शायद बहुत दुखी करने वाली बात लगे, लेकिन आपको वो करना होगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। जो शायद हमें बेकार लगे, शायद हमें ऐसा लगे कि ये इससे हमारी परिस्थिति चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने फॉलो किया तो आपकी जिंदगियां खुशियों से भरेंगी। आमीन। आपकी जिंदगियों में परमेश्वर अमेजिंग काम करेंगे। आमीन। और इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे मकसदों को भी चेंज करता है। हालेलुया। मैं एक समय पे बिल्कुल निराश थी, बिल्कुल सिंपल सीधी सादी लड़की जो बोल नहीं सकती थी। जब परमेश्वर को ग्रहण किया तो सिर्फ हमारे परिवार ने सिर्फ ग्रहण ही नहीं किया, हम सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बने। जब कुछ भी नहीं था, कोई गवाही नहीं थी, तब भी पूरे गांव में बोल बोल के परमेश्वर का प्रचार करते थे। और बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत रिच लोग उस समय हमें डिनाई करते थे, परमेश्वर को डिनाई कर देते थे कि नहीं जी, नहीं जी,
लेकिन जब हम खड़े रहे, वचन को सुना, विश्वास किया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, हम घटी में बीज बोते रहे, हालांकि किराया तक नहीं होता था। हम पवित्र टाइम में रहे, इतनी बहनें थी हमारी, हम परमेश्वर में चलते रहे। जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन थी, तब भी परमेश्वर के नाम को महिमा दी। तो आज वही लोग हैं, मैं आपको उनके मुंह के शब्द कह रही हूं। उन्होंने क्या कहा आज हमारी गवाहियों को देखकर कि शाबाश है ताड़े परमेश्वर ने, आमीन। उन्होंने, उनके वर्ड्स हैं जो उन लोगों के, जब हम उन्हें बताते थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो लाइफ्स को चेंज करता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, तो डिनाई करते थे, साफ मना करते थे। लेकिन हम खड़े रहे, हमने विश्वास किया, हमने वचन फॉलो किया, हम गहरे में गए। और आज उन्होंने की वर्ड्स आ कि शाबाश है ताड़े परमेश्वर कि सच्ची ओही जीवित परमेश्वर है, शाबाश है ताड़े यीशु उन्होंने वर्ड्स आ, हालेलुया। तो उसी तरह से अगर आप परमेश्वर में बने रहें, ना केवल अपने परिवारों में ग्रहण किया परमेश्वर को, ना केवल वचन सुना और उस पर विश्वास किया, बल्कि उसे माना भी, तो परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी लाइफ के हर एक इम्पॉसिबल को आज तू पॉसिबल कर। कि जो लोग हमारी लाइफ में हमें रिजेक्ट करते हैं, हमें इस काबिल बना खुदावन कि वही लोग हमारा ऑनर करें, वही लोग परमेश्वर तुझ में आए, वही लोग हमारा ऑनर करें, वही लोग तुझे जाने, वही लोग तेरे जीवित सामर्थ्य को जाने। परमेश्वर हमें ऊंचा कर, परमेश्वर हमें बढ़ा, परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, परमेश्वर हमें गहरे में ले चल, परमेश्वर बिना किसी आर्गुमेंट के। परमेश्वर हम तुझ में बने रहे, परमेश्वर हम तुझ में खड़े रहने का वायदा करते हैं, परमेश्वर हम कोई आर्गुमेंट नहीं करते, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम तेरे वचन को मानते हैं, परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार अपनी लाइफ को बिताने का वायदा करते हैं, परमेश्वर वायदा करें सब जन ऊंची आवाज में। सब जन वायदा करें परमेश्वर से, वायदा करें सब जन परमेश्वर से। जब तू हमें गहरे में ले जाए, जब हम अपनी लाइफ के परीक्षा के दिनों में होंगे, तो परमेश्वर हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, फोकस परमेश्वर तेरी ओर रखेंगे। वायदा करें सब जन मुंह खोल के परमेश्वर से कि परमेश्वर हम तुझ में बने रहेंगे खुदावन, हम तुझ में बने रहेंगे खुदावन, हम तुझ में खड़े रहेंगे परमेश्वर, हम तुझ में बने रहेंगे खुदावन, हम तुझ में बने रहेंगे परमेश्वर। इन जीसस नेम आमीन, आमीन। तो जब असंभव पर कैसे जीतोगे? जब परमेश्वर साथ होगा। हालेलुया। जब वचन